तो दोस्तों नमस्कार। सत्संग किसी शाला मैंने आप सब लोगों का बिजनेस है बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों एक चीज़ हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाई है। हर दिन की अगर बात करें इतने सारे वीडियोस रहते हैं और उसमें एक चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है कौन सी कि अगर आप मार्केट में हो एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो तो बिजनेस के ऊपर ही आपका ध्यान होना चाहिए। एंड बिजनेस में भी कौन से बिजनेस, ऐसे बिजनेस जिसमें ग्रोथ है। ठीक है, और बिजनेस में अगर ग्रोथ ही नहीं है तो फिर शेयर में भी ग्रोथ कहाँ से आएगी। एंड ग्रोथ वाले सेक्टर को आपको बताइए जिसको हम लोग बार बार यहाँ पे कहते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड जो सेक्टर रहते हैं। आप उनको बार बार स्टडी करोगे तो आपको एक अंदाजा आ गया था कि कौन सी कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। एंड फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर में भी आपको 10-15 सेक्टर मैंने आपको बता के रखे हुए थे। ठीक है, उसमें से भी ये बताया था कि सबसे बढ़िया अगर कोई सेक्टर होगा दोस्तों तो वह है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। यस, इस सेक्टर को आपको बताइए सरकार भी प्रमोट करता है, सरकार भी मदद प्रोवाइड करने की कोशिश करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीएलएस के थ्रू, सब्सिडीज के थ्रू। एंड फिलहाल अगर आप लोग यहाँ पे बात कर लो तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसी चीज के चलते इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इतनी जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या, जो एनर्जी क्रिएट यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, वो यहाँ पे कि सिर्फ ओil से क्रिएट नहीं की जा रही है, आप कह सकते हैं सूरज के रोशनी से क्रिएट की जा सकती है, हवा से की जाती है जिसको हम लोग विंड एनर्जी बोलते हैं। सो वो जो एनर्जी क्रिएट यहाँ पे हो रही है दोस्तों वो पिछले 10 साल में डिकेड में 53 होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है 232 गीगावाट। आई थिंक इंडिया का टारगेट है आपको बताया दोस्तों 2030 तक इसको 500 गीगावाट तक लेकर यहाँ पे जाना है। मतलब आप कह सकते हो दोस्तों ऑलमोस्ट, ठीक है, एग्जैक्ट तो डबल नहीं कह सकते बट उतना टारगेट तो यहाँ पे अभी भी अचीव करना यहाँ पे बाकी है। बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ऐसा हम कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों में इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो एनर्जी जनरेट की है वो 3 गुना यहाँ पे हो चुकी है। सो कहाँ रहे परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आप कह सकते 2014 की अगर बात कर ले 75 गीगावाट जो एनर्जी की जो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के को देखने को देती है वो 75 गीगावाट की थी, जो अभी 2025 में बढ़कर कितनी हो चुकी है 232 गीगावाट। वरना वही 3 लाख पीटीआई की रिपोर्ट्स के द्वारा हम लोग को डेटा देखने को मिला। और उसमें भी जैसे मैंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। उसमें सबसे लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी में किसका हुआ है तो सोलर पावर का हुआ है। यस, सोलर के चलते अगर हम लोग बात करें तो सोलर पावर का इंक्रीमेंट देखो कितना हुआ है 2014 में केवल 2.8 गीगावाट सोलर पावर से रिलेटेड चीजें देखने को मिली थी, जो अभी 2025 में 108 गीगावाट हो गया है। कैलकुलेट करके देखने हो इसका तो एकदम मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो कितना हो जाता है। ठीक है, कई गुना। ठीक है, नो डाउट हाइड्रो पावर भी यहाँ पे रहता है, वहां से भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है। बट सोलर पावर का जो परफॉर्मेंस है नेक्स्ट लेवल का है। दैल अलार्म बात करें इंडिया का विंड एनर्जी का परफॉर्मेंस, ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पिछले 10 साल में। ठीक है, मतलब अगर एपलो के हिसाब से बात करें 2014 में था 21 गीगावाट, जो कि इंक्रीज होकर 2025 में हो चुका है 51 गीगावाट, डबल। सो इतना कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को फिलहाल को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सोलर से रिलेटेड जितनी चीजें जैसे कि खास करके सोलर मॉडल्स की अगर हम लोग बात करें उसका प्रोडक्शन, उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है बिजनेस है लगातार बूस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें सोलर मॉड्यूल्स तो पहले 2 गीगावाट थी। ठीक है, वो पिछले 10 साल में अभी कितना हो चुका है 90 गीगावाट तक जाके देखने को मिल चुका है। एंड जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया का फ्यूचर का प्लान क्या है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, तो 2030 पर 500 गीगावाट को हम लोग को यहाँ पे टच कर रहा है, जो कि काफी एक कठिन टास्क है ना, नामुमकिन तो कह नहीं सकते बट यस बहुत ही टफ टास्क है। मतलब हम कह सकते हैं हर साल में 50 गीगावाट का ब्रीडिंग एनर्जी कैपेसिटी तो एडिशन यहाँ तो मिलना चाहिए, तब जाके हम 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट अचीव कर पाएंगे। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, जैसे पता हमेशा आप लोग को यहाँ पे बताया कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि ये जो सेक्टर है कितना एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। और ये लोग टारगेट भी बताए जाते सेक्टर वाइज टारगेट दोस्तों। ठीक है, लोग क्या करते हैं, लोग शेयर के टारगेट के पीछे भागते, भाई शेयर का टारगेट किसी को नहीं पता है। ठीक है, सेक्टर का परफॉर्मेंस देखो उस पर्टिकुलर सेक्टर वो कितना बड़ा हो सकता है, वाजे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि कंपनियां क्या अच्छा कर सकती है। ठीक है, अगर वो सेक्टर को ही सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो कंपनियां क्या खा पे अच्छा करेगी। ठीक है, अगर वहाँ पे सरकार अगर मदद कर रही है कि भाई आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हाँ आप ये जरूर डाउट पूछ सकते हो कि सरकार में सपोर्ट खींच रहा है तो हाँ, तो फिर हम कह सकते थे ये कंपनीज की हालत खराब हो जाएगी, सिंपल। बट फिलहाल की सिचुएशन की बात कर ले G20 में
इंडिया में आप सभी लोगों को बताइए रिन्यूएबल एनर्जी को कितना ज़्यादा प्रमोट किया आप बताइए। ठीक है, खुद मोदी जी ने साले आप सामने रफीती के लिए तो हमारी कैपेसिटी कितने हो चुके हैं, आने वाले समय में कितना टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से आपको एक अंदाजा आता है कि कौन सा सेक्टर सही है करके, और सही सेक्टर को चुन लिया, फिर आप सही कंपनीज की ओर आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। बट अगर आपने सेक्टर ही गलत चुन लिया, जहाँ पे कुछ खास ग्रोथ ही नहीं है, तो वहाँ पे आप नंबर वन कंपनी में जाओगे, क्या ही मिलेगा आपको। सो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ यहाँ पे एलआईसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी अभी केस पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यस, इससे रिलेटेड जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते तो काफी लोगों का एक डाउट भी यहाँ पे आता रहता है, उसको भी कवर करेंगे। कौन सा वाला डाउट? ये सर ये सोलर सेल की बात की जाती है, देन सोलर मॉड्यूल की यहाँ पे बात की जाती है, सोलर पैनल की यहाँ पे बात की जाती है, मतलब ये एग्जैक्टली है क्या? इन इन तीनों की अगर हम लोग बात करें, काफी लोगों को डिफरेंस समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, सोलर सेल की बात कर ले, मॉडल की बात कर ले, पैनल की बात कर ले, ये एक डायग्राम काफी आपको समझाने के लिए। देखिए एक डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखिए सोलर सेल मतलब क्या दोस्तों, ये देखो, ये सोलर पैनल रहता है इतना बड़ा। ठीक है, ये जो सोलर पैनल देखने को मिलता है, इसमें से ये वाला जो पार्ट देखने को मिलता है ना, ये क्या पता है, ये सोलर मॉड्यूल है। और ये जो सोलर मॉड्यूल इतना बड़ा देखने को यहाँ पे मिल रहा है आपको, उसमें से एक एक बॉक्स देखने को मिल रहा है, यस, वो एक बॉक्स मतलब सोलर सेल है। हाँ, तो एक सोलर सेल इतना सा छोटा सा होता है। ठीक है, बहुत सारे सोलर सेल मिलकर एक सोलर मॉड्यूल बनता है, एंड बहुत सारे मॉड्यूल्स को मिलाकर क्या बनता है, सोलर पैनल बनता है। ठीक है, एंड बहुत सारे सोलर पैनल को अगर आप यहाँ पे फिट करोगे, तो फिर क्या बचे यहाँ पे, वो आरिफ यहाँ पे बम्पे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के बिजनेसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो अल्टीमेटली क्या है दोस्तों, आप रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई जो कंपनीज है उनको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, मैं आप सब लोगों को बताया भाई, सारे वीडियोस मेरे एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन में लेता नहीं हो और उसका कोई फायदा भी नहीं होता है, क्योंकि जब आप इसी के रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर कोई शौक खरीद भी लो, जिस गिन वो गिरेगा, ठीक है, आपका गेम ओवर। ठीक है, आपको पता ही नहीं आज ये क्या टर्म है, फिर जिसके कहने के ऊपर फिर आपने टीवी पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, किसी यूट्यूब पे देखा होगा, मगर उसके बाद तो मैं अगर अगर आपने खरीदा होगा, तो फिर अल्टीमेटली आप उन्हीं को पूछते रहोगे, आप ये क्या करके। तो ऐसा नहीं करना है, अगर आपको लंबी जर्नी चलनी है, तो आपको खुद को ही यहाँ पे ये सारी चीज़ पली करना यहाँ पे आनी चाहिए। इतना टफ नहीं होता है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा जो फोकस होता है वो अलग डायरेक्शन नहीं चला जाता है, हम प्राइस के पीछे भागते हैं। ठीक है, वहीं पे 90% गेन खत्म हो जाता है। हमेशा बिजनेस के पीछे भागो, ये बोरिंग काम है, बट यहीं पे चीजें अगर आपको समझने आ गई, तो ये आप लंबी पारी यहाँ पे अच्छे से खेल पाओगे। तो स्टडी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, डेलियस कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो कि इन सेगमेंट में अच्छा काम कर रही है। टाटा पावर जैसे कंपनी पर आप स्टडी कर सकते हो, सिर्फ सोलार वे काम नहीं कर पाए, और भी रिन्यूएबल सेगमेंट से रिलेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी देखा गया, ये भी ग्रीन एनर्जी नहीं आता है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी में ये कंपनी हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिल जाती है। अदानी ग्रीन की अगर हम लोग बात कर ले, ये भी कंपनी आपको पता है, अदानी ग्रीन तो भाई ऐसा पूरा स्पेस से लिखता है इनका ही दो, सोलार से रिलेटेड इतना इन्होंने काम करके रखा हुआ है। ठीक है, हाँ, बट अदानी ग्रुप में की चीज है कौन सा, ये पॉलिटिकली भाई काफी इसको टारगेट किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि कभी भी बिजनेस के अलावा नॉन कंट्रोलेबल इवेंट्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। कभी अमेरिका से खबर आएगी, अभी यहाँ पे अपोजिशन आरोप लगाएंगे, एंड इसका इम्पैक्ट भी बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि इन कंपनीज के प्राइस के ऊपर हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप के इसमें नाम में ये ग्रुप पीछे यहाँ पे रह जाता है। तो ये भी कंपनी आप सभी लोगों को पता है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में काफी अच्छा काम करता है। स्टर्लिंग विल्सन, ये रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। तो आप चाहो तो इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन केपीआई ग्रीन एनर्जी की अगर आप बात कर ले, ठीक है, इस कंपनी को तो हम लोगों ने बहुत ही छोटा, मतलब इसका मार्केट कैप तभी 500 करोड़ भी नहीं था, तभी हम लोगों ने इसको स्टडी किया था। आज भी मुझे उस वीडियो का टाइटल याद है कि अननेसेसरी पेनी स्टॉक्स के पीछे भागने से अच्छा आप माइक्रो कैप, नैनो कैप कंपनीज को स्टडी कीजिए, जो फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में एटलीस्ट ट्राई तो कर रही है। ठीक है, सो तभी हम लोगों ने देखा था केपीआई ग्रीन एनर्जी को। आज आप देख सकते हो कितने मल्टीपल बोनस पीरियड्स यहाँ पे हो चुके हैं। देन अगर बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी, सुजलॉन अगर देखा गया कई सालों तक चल ही नहीं रहा था, बट अभी रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट को लेकर एक नया जो सरकार के ओर से एक पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, एक पॉजिटिव सपोर्ट कौन सा लेटेस्ट, कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, एनर्जी बना रहे हो, जो एनर्जी बनाने वाली कंपनी से उनको बोला गया है कि भाई इक्विपमेंट्स स्वदेशी कंपनीज के ही होने चाहिए। ठीक है, विदेशी कंपनीज के नहीं चलेंगे। सो इस प्रकार की जो कंपनियां है, मतलब विंड एनर्जी में कोई काम कर, एनर्जी कोई बनाना चाहता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड इक्विपमेंट सुजलॉन जैसी कंपनियां बनाती है, तो इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है। वारे जैसी कंपनी है, बट वारे जैसी कंपनीज को स्टडी करते हो थोड़ा सा संभाल लेना, क्योंकि इनका मैक्सिमम बिजनेस अमेरिका से आते हुए देखने को मिल जाता है। इसीलिए ट्रंप
क्या बोलते हैं, इसका फ़र्क इन कंपनीज़ के ऊपर बहुत हायर लेवल पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। आइनॉक्स ग्रुप को आप स्टडी कर सकते हो, आइनॉक्स विंड है, आइनॉक्स ग्रीन जैसी कंपनी देखने को मिल जाती है। बोरोसिल रिन्यूएबल जैसी कंपनीज़ आपको स्टडी करने के लिए मिल जाएँगी। सरकारी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन जो हाल ही में लिस्ट हुआ था, आप सभी लोगों को पता ही है, आप उसको चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इसमें ग्रीन फाइनेंस भी आ जाता है। मतलब इतना बड़ा बिज़नेस करने के लिए लोन भी देना पड़ता है, तो इसमें पीएससी जैसी कंपनीज़ है, आरईसी जैसी कंपनीज़ है, बट पीएससी, आरईसी अगर देखा गया तो और भी पावर सेगमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करती है, बट इसमें एक्सक्लूसिवली रिन्यूएबल सेगमेंट को अगर कोई सपोर्ट करती है तो वो है इरेडा। ठीक है, तो इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।